तो नेक्स्ट इट इज कंडीशनल लूप। कंडीशनल लूप्स में हमारे पास दो प्रकार के लूप आते हैं। पहला क्या आता है, फॉर लूप, और दूसरा कौन सा आता है बेटा, व्हाइल लूप। ठीक है, फॉर लूप एंड व्हाइल लूप। फॉर लूप कब यूज करना है, इट इज यूज्ड इफ वी हैव इटरेशन, इटरेशन स्लैश आप कह सकते हो उसे कलेक्शन ऑफ वैल्यूज। अगर हमारे पास इटरेशन है या फिर कलेक्शन ऑफ वैल्यू, तब हम क्या यूज करेंगे, फॉर लूप। वरना हम क्या यूज कर सकते हैं, व्हाइल लूप। व्हाइल लूप कब यूज किया जाता है, इट इज यूज्ड फॉर कंडीशनल सीक्वेंसेस। यानी कि अगर कंडीशन बेस्ड काम करना है तो क्या यूज करेंगे आप, व्हाइल लूप। और अगर सिर्फ इटरेशन बेस्ड यानी कलेक्शन ऑफ वैल्यू के बेस पे काम करना है तो क्या यूज करेंगे बेटा आप, फॉर लूप। यहां तक क्लियर रहा ना। देखिए फॉर लूप लिखा कैसे जाता है, तो फॉर लिखें, पहले कोई भी नाम ले लें, आई जे के एक्स कुछ भी एन, एंड आपने लिख दिया एबीसीडी। ठीक है, अब देखिए, और उसके बाद मैंने यहां पर लिखा प्रिंट ऑफ हेलो। परफेक्टली। एबीसीडी में कितने अल्फाबेट्स हैं टोटल, 5। तो इसीलिए हेलो को कितनी बार प्रिंट करेंगे यहाँ पर, 5 बार। काम कैसे कर रहा है, तो बेसिकली पहले वो यहां से ए निकाल रहा है, किसके अंदर प्लेस कर रहा है, एक्स के अंदर। फिर उसके लिए जाकर क्या प्रिंट कर दिया उसने, हेलो। नेक्स्ट उसके बाद उसने क्या निकाला, बी इंटू एक्स, फिर उसने क्या प्रिंट कर दिया यहाँ पर, हेलो। नेक्स्ट सिमिलरली सी इंटू एक्स एंड अगेन हेलो। नेक्स्ट सिमिलरली डी इंटू एक्स एंड वंस अगेन हेलो। सिमिलरली ई इंटू एक्स एंड वंस अगेन हेलो। यहां तक सभी को क्लियर रहा, परफेक्टली। अब देखो ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें मतलब हम उसे प्रिंट नहीं कर सकते, सर लाइन क्यों चेंज हो रहा है बार बार। तो अभी मैंने आपको बताया, याद होगा, अगर आप चाहते हैं प्रिंट लाइन चेंज ना करे, यहाँ पर क्या लगाएंगे, एंड इज इक्वल टू एक स्पेस। अब देखो सारे हेलो एक ही लाइन में आ रहे हैं परफेक्टली, तो एंड यहाँ काम में आ जाता है हमारे। नाउ तो यहां तक आई होप अब सभी को क्लियर है। अब अगर मैं चेक करना हो कि सही में कौन आ रहा था साथ में उसके, तो उस केस में यहाँ पर आप लिख सकते थे हेलो कॉमा एक्स कर दो बेटा, पता चल जाएगा कि पहला हेलो किसके लिए आया था, दूसरा किसके लिए आया था, तीसरा किसके लिए आया था, और लास्ट वाला किसके लिए आया था। तो हेलो ए, हेलो बी, हेलो सी, हेलो डी, हेलो ई, यानी एबीसीडी के लिए हमारे पास क्या आ रहा था, हेलो आ रहा था। पक्का, परफेक्टली। अब इसका यूज क्या है सर, आखिरकार हम लूप को क्यों यूज करते हैं। तो देखो बेटा, पिछले वाले एग्जांपल में जो यहाँ पर आपने इवन नंबर ऑड नंबर बनाया था, शिफ्ट एंड प्रेस करो 34, तो एक बार काम करके बंद हो जा रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि बार बार काम करता रहे, वो भी कितनी बार, 5 बार, तब आप उसे लूप के अंदर लिखेंगे। पूरे सिंटैक्स को उठा किसके अंदर रख देंगे आप, इनटू ए लूप। ठीक है, अब देखिए शिफ्ट एंटर, आपने एबीसीडी लिखा 5 बार हो गया है, तो 12 किया, क्या आ गया, इवन। फिर वो कह रहा है फिर नंबर डालो, हमने दिया 13, फिर से क्या कह रहा है, ऑड। फिर नंबर डालो, हमने दिया 14, फिर से इवन आ गया। फिर हमने कहा ठीक है 15, फिर हमने दिया 16। 5 बार काम करना तो 5 बार काम कर गया। तो अगर एक ही काम को बार बार रिपीट करना है तो आप क्या यूज करते हो, लूप। अगर एक ही काम को बार बार रिपीट करना तो हमेशा रहेगा लूप। नहीं, एक काम को एक ही बार करना है तो स्टेटमेंट रहेगा उसके लिए। परफेक्ट क्लियर वन। तो देखिए ऐसे अगर हमें चलाना पड़ गया 500 बार, 600 बार, तो हो गया, एबीसीडी कितनी बार लिखेंगे। तो इसीलिए हमारे पास एक फंक्शन आता है जिसे हम कहते हैं रेंज। रेंज इज यूज टू जनरेट नंबर्स बिटवीन स्टार्ट टू स्टॉप। ठीक है, इसका सिंटैक्स यानी इसको लिखने का तरीका क्या होता है, इसमें होता क्या क्या है। तो याद रखिए, रेंज में सबसे पहला चीज जो होता है उसे हम कहते हैं स्टार्ट। क्या कहते हैं बेटा, स्टार्ट। स्टार्ट आप नहीं दोगे तो जीरो हो जाएगा। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ 100 तक गिनो, तो बाय डिफॉल्ट आप 1 से शुरू करोगे। वैसे कंप्यूटर हमेशा शुरू कहाँ से करते हैं, 0 से। स्टॉप आपको देना पड़ेगा कि भाई कहाँ से शुरू कर, मतलब कहाँ खत्म करना है। अगला रहेगा जिसे हम कहते हैं स्टेप, कई लोग इसे इंटरवल भी कहते हैं। स्टेप और इंटरवल हमेशा होता है +1 का। कितने का होता है, +1 का। क्लियरली अब देखिए, तो आपने यहां लिखा रेंज ऑफ 5 एंड शिफ्ट एंटर। ये क्या कह रहा है, 0 से लेकर कहां तक का नंबर है, 5 तक। अगर आपको या मुझे देखना है कि इसमें क्या क्या नंबर आया, तो आप लिखें लिस्ट ऑफ रेंज ऑफ, सपोज आपने लिख दिया 5 एंड शिफ्ट एंटर। तो कहां से कहां तक का नंबर आ रहा है, 0 से लेके 4 तक का नंबर आ रहा है आपके पास। क्लियरली, क्योंकि हर बार याद रखें नंबर कहां से कहां आता है, इस प्रिंसिपल कभी ना भूलें। नंबर्स आर जनरेटेड फ्रॉम
स्टार्ट टू लेस देन स्टॉप। कहां से कहां तक जनरेट होता है बेटा? स्टार्ट से लगा के लेस देन स्टॉप तक जनरेट होता है। ठीक है, तो इसीलिए देखिए वो 0 से शुरू हुआ लेकिन लेस देन 5 रहा, इसलिए कहां तक आया? 4 तक आया। तो अगर मुझे 1 से गिनना हो तब क्या करेंगे? तो उस केस में बस आपको यहाँ पर रेंज में क्या करना है, 1,5 रख देना है। तो 1 से लेके कहां तक आया तब भी 4, वो 5 कभी नहीं लाएगा, 5 कभी लाने वाला नहीं है। आपने ही कहा ठीक है सर ऐसा करो 1 से लेके 10 तक जनरेट करवा दो, तो 1 से लेके कहां तक आएगा? 9 तक। नहीं सर मैं चाहता हूँ हर नंबर के बीच में दो दो का डिफरेंस हो, तो आप 1, 10 क्या कर देंगे बेटा? 2। तो देखिए 1 के बाद सीधे क्या है? 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 + 2 11 होता है। 10 से तो वैसे भी छोटा नहीं है, तो स्लो कभी आने वाला नहीं है। अगर ये उल्टा नंबर आपको जनरेट करना होता तब आपको लिखना पड़ता, क्या लिखना पड़ता? अगर मुझे 5 से लेके 1 तक का चाहिए तो 1 नहीं लाएगा, आप -1 लिखेंगे। तब देखिए 5 से कहां तक आया? 2। क्योंकि यहाँ पर अगर आप 1 लिखेंगे तो 2 तक लाएगा, क्योंकि याद रखिए इसका प्रिंसिपल क्या होता है। तो इफ द इंटरवल इज नेगेटिव, स्टेप कहो या इंटरवल कहो, देन नंबर्स आर generated from start to greater than stop। स्टार्ट से लेके कहां तक काम करता है? ग्रेटर देन स्टॉप तक काम करता है। परफेक्टली एवरीवन। तो इसलिए वो ग्रेटर देन स्टॉप यानी कि 1 से पहले 2 पे रुक गया। अगर आप 1 तक चाहते हैं तो उस केस में यहाँ पर 1 की जगह क्या करना होता है आपको? 0 एंड शिफ्ट एंटर। नंबर्स कहां से कहां तक आ रहा है? 5, 4, 3, 2, 1। परफेक्टली एवरीवन, कोई दिक्कत नहीं आता? आई होप एवरीवन नाउ। तो सर अगर इन्हें लूप में यूज करना तो कैसे करेंगे? तो उस केस में सीधे आप लिखेंगे फॉर आई इन रेंज ऑफ, सपोज आपने लिख दिया 5 एंड उसके बाद आपने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट ऑफ आई एंड शिफ्ट एंटर। तो आई की वैल्यू कहां से कहां तक आ रही है? 0 से लगा के 4 तक। परफेक्टली, क्योंकि रेंज ऑफ 5 यानी क्या था ना, 0 से शुरू होगा लेस देन 5 काम करेगा, इसलिए 0 से लेके कहां तक काम किया? वो 4 तक। पक्का? तो अगर मैं इसमें ये भी लिख देता लाइक आई की जगह अपने हेलो लिखता तब भी ठीक है, कोई इशू नहीं। तो आप ज्यादातर लूप ऐसे ही यूज करोगे, फॉर लूप कैसे यूज करोगे वैसे कभी आप यूज करने वाले नहीं है। पक्का? तो यहां तक आई होप किसी को इशू नहीं है। 100%। नाउ तो फॉर j in रेंज ऑफ 3 एंड उसके अंदर मैंने क्या रखा? प्रिंट। अब देखो बेटा यहां पर ये प्रिंट था, प्रिंट किसके अंडर में था? फॉर लूप के अंदर में। फॉर लूप कितनी बार काम करता? 5 बार, इसलिए उसने हेलो को कितनी बार यहां पर प्रिंट करवाया? 5 बार। वैसे ही यहां पर इस आई के अंदर क्या है? फॉर लूप है। क्या है आपके पास? फॉर लूप है। तो फॉर लूप इस पूरे लूप को कितनी बार काम करवाएगा? 5 बार। और ए लूप खुद कितनी बार काम करता है? 3 बार। तो ये 3 बार हेलो प्रिंट करवाएगा। तो इसका इक्वेशन बनेगा 5 × 3 का। कितने का इक्वेशन बनेगा? 5 × 3। 5 3 कितना हो गया? 15। तो लूप कितनी बार प्रिंट करेगा बेटा? 15। जब भी आप एक लूप के अंदर दूसरा लूप डालें तो याद रखें ये वही वाला तरीका है जैसे कि आप देखते हैं कि सबसे पहले एक कांटा होता है हार का, थोड़ा वो चौड़ा होता है कि नहीं? एक होगा फिर मिनट का और एक होगा किसका? सेकंड का। पहले शुरू होगा हार, फिर कौन शुरू हो जाएगा? आपका मिनट, उसके बाद सेकंड। लेकिन सबसे पहले कंप्लीट कौन होगा? सेकंड। सेकंड जब कंप्लीट होगा तो आगे किसको बढ़ाएगा? मिनट को। फिर वो सेकंड को 0 से लेके पूरा चलाएगा, यानी कि हर बार मिनट क्या करेगा? सेकंड को चलाता रहेगा। तो उसी तरह से यहाँ पर जो आई है बेटा ये आपका मिनट है और जे यहाँ पर क्या है? आपका सेकंड है। परफेक्टली, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? क्लियर है? यानी कि 15 बार आना चाहिए, तो आप देख सकते हैं 15 टाइम्स यहाँ आ जाएगा और लाइन चेंज ना हो इसलिए मैंने कॉमा एंड इज इक्वल टू यहाँ पर एक स्पेस पुट कर दिया ताकि एक लाइन में आए। चलो जब क्लियर हो गया तो इसका जरा आंसर बताया देखें कि ए कितनी बार प्रिंट होगा। अब कितनी बार प्रिंट होगा बेटा? चलो मैं आप लोगों की थोड़ा आसान करता हूं काम। मैं 4 ऑप्शन देता हूं। पहला ऑप्शन है 10, दूसरा है 5, तीसरा है 3 और चौथा है 15। 5 होगा? चलिए थोड़ा आसान कर देता हूं, 2 ऑप्शन हटा देता हूं। अब बताइए
इसका आंसर होगा बेटा 10। कैसे, देखिए, इसलिए इसका एग्जीक्यूट करना सीखो। देखो जब भी कोड लिखा जाता है ना, तो आपको पहले पता होना चाहिए क्या लिखा, क्यों लिखा। अब पता है नहीं तो फिर कैसे काम करेंगे हम लोग। देखो इस वाले लूप में सबसे पहले आई की वैल्यू क्या बनेगी बेटा, 0, है मैं राइट। इसमें Yes. सबसे पहले ये वाला लाइन काम करेगा, और यहाँ से रेंज से यहाँ पर आई में क्या लाएगा, 0 लाएगा, ठीक है। फिर अंदर वाले रेंज में जाएगा, इसके बाद इस वाले रेंज में, वहां पर वो क्या लिखेगा, रेंज ऑफ 0 लिखेगा। लेकिन आपको ऑलरेडी याद होगा कि रेंज तो पहले 0 से शुरू होता है, तो 0 से 0 तो कोई काउंटिंग होगी नहीं, इसलिए इस बार कोई भी लूप चलने वाला नहीं है, हेलो नहीं प्रिंट होगा। अगली बार आई की वैल्यू क्या बनेगी बेटा, 1। अंदर जो जे का रेंज है ना, उसमें लिखा जाएगा रेंज ऑफ 1। जब भी आप रेंज ऑफ 1 लिखते हो तो सिर्फ और सिर्फ एक ही पे काम करेगा, किस पे काम करेगा, 0 पे। यानी कि j इज इक्वल टू 0 पे क्या आ जाएगा आपके पास, एक बार हेलो आ जाएगा। फिर अगेन अगली बार आई की वैल्यू क्या बढ़ के बन जाएगी, 2। फिर से यहाँ पर क्या आएगा, रेंज ऑफ 2। रेंज ऑफ 2 यानी कि नंबर्स क्या आएंगे आपके पास, 0 एंड 1। उस केस में j इज इक्वल टू 0 पे एक बार क्या आ जाएगा आपके पास, हेलो। फिर फॉलोड बाय j इज इक्वल टू 1 पे आपके पास दोबारा क्या आ जाएगा, हेलो। क्लियर हो रहा है परफेक्टली। हाँ तो यहाँ तक आई होप क्लियर हुआ। अब देखिए तो इस वाले केस में j इज इक्वल टू 0 पे एक बार हेलो आएगा, एक बार 1 पे आएगा। फिर से अगले वाले में देखिए j इज इक्वल आई क्या बढ़ जाएगा बेटा, बन के 3। फिर वंस अगेन रेंज ऑफ क्या होगा, 3। रेंज ऑफ 3 क्या आउटपुट देगा, 0, 1, 2, ठीक है। उसके बाद j इज इक्वल टू 0 पे एक बार क्या आएगा आपके पास, हेलो। फिर अगेन j इज इक्वल टू 1 पे एक बार क्या आएगा आपके पास, हेलो। वंस अगेन j इज इक्वल टू 2 पे आपके पास क्या आएगा, एक बार हेलो, ठीक है ना। फिर से j का लूप खत्म, फिर वो i पे जाएगा, i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 4। फिर से क्या रहेगा यहाँ पर, रेंज ऑफ दैट इज 4। रेंज ऑफ 4 यानी कि 0 पे आएगा, 1 पे आएगा, 2 पे आएगा और 3 पे आएगा। तो j इज इक्वल टू 0 पे एक बार क्या आ गया आपके पास, हेलो। नेक्स्ट j इज इक्वल टू 1 पे आपके पास क्या आ गया, वंस अगेन हेलो। नेक्स्ट j इज इक्वल टू 2 पे आपके पास क्या आ गया, वंस अगेन हेलो। यहाँ तक क्लियर रह गए सब। टोटल अगर आप जोड़ ले तो कितनी बार हेलो आया है ऊपर, 10 बार। 1 प्लस 2 प्लस 3 6 प्लस 4 10। एग्जीक्यूट करके देखें तब भी कितनी बार आया होगा हेलो, सिर्फ 10 बार। क्या ये वाला एग्जांपल सभी को क्लियर रहा, यस एवरीवन। सो आई होप सभी को क्लियर है, कोई इशू। इस वाले केस में अगर आप जाओगे तो देखिए सबसे पहले आई की वैल्यू क्या बनेगी बेटा, 0। इसमें j का रेंज तो फिक्स है, इसीलिए j इज इक्वल टू 0 पे एक बार क्या आएगा आपके पास, हेलो। फिर j इज इक्वल टू 1 पे एक बार दोबारा क्या आ जाएगा आपके पास, हेलो। फिर j इज इक्वल टू 2 पे क्या आ जाएगा आपके पास, हेलो, ठीक है। अब देखो सर कहानी भी सुना रहे होंगे, कोई गारंटी नहीं है। देखो हमेशा एक चीज याद रखो, कंप्यूटर्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। थियोरेटिकल कितना भी मैं अच्छा बता दूं, लेकिन जब तक प्रैक्टिकली वही ना दिखे तब तक कभी किसी के ऊपर भरोसा मत कीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखो आई इज इक्वल टू 1 पे भी क्या आएगा, सेम। आई इज इक्वल 2 पे भी सेम, आई इज इक्वल 3 पे भी सेम, आई इज इक्वल टू 4 पे भी सेम। क्लियर है बेटा। अब देखो सर इसे प्रैक्टिकली कैसे दिखाएंगे आप, तो हम ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे एक प्रिंट। प्रिंट में हमने कह दिया कि पहले क्या करो, एक आई और इज इक्वल टू का सिंबल दो, स्ट्रिंग है, तो उसके बाद आई की वैल्यू प्रिंट करना। फिर लाइन मत चेंज करना, एंड इज इक्वल टू एक स्पेस दे दिया आपने। फिर यहाँ पर हेलो जो था उसके जगह पे आपने दे दिया दैट इज जे इज इक्वल टू आ जाए, और कॉमा क्या आ जाए, वैल्यू ऑफ जे आ जाए, एंड एक और कॉमा एंड शिफ्ट एंटर। तो देखो पूरा आ रहा है लेकिन इस तरह लाइन में नहीं बन के आ रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, लास्ट में एक और प्रिंट लगा देंगे। अब देखो बेटा ध्यान से समझने की कोशिश करना आप, यहाँ पर जो आपने प्रिंट लगाया उसका इंडेंटेशन किसके बराबर है, इस वाले प्रिंट के बराबर है। आई एम राइट और नॉट, दैट इज इस वाले प्रिंट का अगर आप इंडेंटेशन देखें तो इसी के बराबर जा रहा है क्लियरली। तो फॉर आई के अंदर तीन चीजें हैं, क्या क्या है, तो सबसे पहला चीज है ये वाला स्टेटमेंट, दूसरा है ये वाला फॉर लूप, और तीसरा है नीचे वाला प्रिंट। अगर आप खाली प्रिंट डालते हो तो लाइन को चेंज करता है, क्या करता है, लाइन को बेटा चेंज करता है। तो अब इस वाले केस में अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्ट हूबहू जैसा हमने इसके ऊपर लिखा था क्या वैसे आउटपुट आ रहा है आपके पास, ऐसे एवरीवन। और यही एग्जांपल जो नीचे अभी हमने लिखा उसके लिए आप करके देखो, तो यहाँ पर रेंज ऑफ 3 की जगह क्या कर दो, रेंज ऑफ 5, तो अपने आप बता देगा। तो आई इज इक्वल टू 0 पे देखो जैसे हमने लिखा था कोई नहीं चलेगा, नहीं चला। 1 पे सिर्फ जे इज इक्वल टू 0 पे हेलो आएगा, 2 पे जे 0 पे हेलो आएगा, जे 1 पे हेलो आएगा। सिमिलरली 4 पे 0 पे हेलो आएगा, 1 पे आएगा, 2 पे आएगा और 3 पे आएगा। तो यहाँ तक आई होप सभी को क्लियर है, कोई इश्यूज नहीं है, एस एवरीवन। सो अब इसके बाद आते हैं क्या ये आखिरकार हमने पढ़ा क्यों, इससे क्या फायदा होगा, है कि नहीं।
तब आते हैं इनके कुछ पैटर्न प्रोग्राम्स पे। अभी वाइल लूप पढ़ाना बाकी है, वाइल लूप आगे हम अभी पढ़ाएंगे। अभी वाइल लूप का एक भी प्रोग्राम हमने किया भी नहीं है। वाइल लूप पढ़ेंगे अभी, ब्रेक, कंटिन्यू, पास, ये सारे स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे। ठीक है, नाउ टू स्टार्ट विद सबसे पहला प्रोग्राम 1 2 3 एस्ट्रिक, डबल एस्ट्रिक एंड 3 एस्ट्रिक एंड 4 एस्ट्रिक एंड फाइनली 5 एस्ट्रिक्स। ठीक है, नाउ सपोज आपने लिखा है बेटा फॉर आई इन रेंज ऑफ 5 एंड उसके अंदर आपने लिख दिया हेलो। क्या होगा बेटा इस वाले केस में? सिंपल हेलो लिखेंगे तो कोई आउटपुट आने वाला नहीं है, क्योंकि आपने उसे प्रिंट करने के लिए कहा है, नहीं तो क्यों प्रिंट करेगा? तो इसलिए प्रिंट लिखना क्या रहता है बेटा? जरूरी। परफेक्टली। नाउ तो अब ऐसे प्रोग्राम को कैसे टैकल किया जाए जब ऐसा प्रोग्राम हमारे पास आ जाए? तो बेटा पहले आप डिसाइड कर लो रो एंड कॉलम। ठीक है ना, देखो तो सबसे पहले रो होता है, इसलिए रो के नंबर आप डिसाइड कर लो। आपने डिसाइड कर लिया 1, इसके लिए 2 3 4 एंड फाइनली 5। ठीक है ना, देखिए तो एक टेक्निक होता है जिसे हम कहते हैं क्रूड टेक्निक। क्रूड टेक्निक यानी कि माना जाना टेक्निक है, ऐसा नहीं है कि टेक्निक कहीं किसी बुक में प्रिस्क्राइब मिल जाए। ये जब पैटर्न सॉल्व करते हैं तो हम मान के चलते कि ये टेक्निक हमें यूज करना है। टेक्निक क्या है? रो बाय रो क्या एस्ट्रिक बढ़ रहा है कि घट रहा है? नंबर ऑफ एस्ट्रिक बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं? हर रो में एक एक एस्ट्रिक क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। तो आपको बेटा कॉलम का जो नंबर लेना है वो इंक्रीमेंटल लेना है। क्या लेना है? इंक्रीमेंटल। और कोशिश करना है कि जो रो के नंबर लिखे हैं उन्हीं नंबर में से ले लो। कोशिश करना है जो रो का नंबर लिखा है उन्हीं नंबर में से लो। तो 1 से 5 इंक्रीमेंटल होगा और 5 से 1 क्या होगा? डिक्रीमेंटल। ना यहां पर लिखे आप, तो आपने लिख दिया 1, नेक्स्ट 2 3 4 और क्या लिख दिया बेटा यहां पर? 5। अब आप अगर देखेंगे तो एक रिलेशनशिप बनता हुआ नजर आएगा आपको कि अगर रो का नंबर 1 है तो एस्ट्रिक 1 से लेके 1 तक ही आएगा। अगर रो का नंबर 2 है तो एस्ट्रिक 1 पे भी आएगा और किस पे आएगा? 2 पे भी। अगर रो का नंबर 3 है तो एस्ट्रिक 1 पे भी आएगा, 2 पे भी आएगा और 3 पे भी आएगा। रो का नंबर अगर 4 है तो एस्ट्रिक 1 पे भी आएगा, 2 पे भी आएगा, 3 पे भी आएगा और 4 पे। और रो का नंबर अगर 5 है तो एस्ट्रिक 1 से लेके कहां तक आएगा? 5 तक आएगा। यानी कि जो रो का नंबर होगा उतने तक ही कौन काम करेगा? कॉलम। लेकिन कॉलम हर बार 1 से शुरू होगा और कहां तक जाएगा? आर तक जाएगा। कहां तक जाएगा? आर तक जाएगा। नाउ फॉर दैट पर्पस हमने यहां पर लिखा फॉर आई इन, और रो के लिए मैं आर लिख लेता हूं, फॉर आर इन रेंज ऑफ 1, हमें 5 तक का नंबर चाहिए तो क्या 5 लिखेंगे कि 6 लिखेंगे? 6। वेरी गुड गाइस। नाउ अब इसके अंदर फिर क्या रखेंगे हम? फॉर सपोज कॉलम के लिए क्या है इसके लिए हमने? सी। ठीक है, फॉर सी इन रेंज ऑफ 1 से हर बार शुरू होगा, आर से छोटा भी होगा और आर के बराबर भी होगा। यहां पर आर लिखोगे तो हमेशा छोटा रखेगा, इसलिए क्या लिख दो? +1। +1 करोगे तो आर +1 से छोटा होगा। आर +1 से छोटा होगा तो आर के तो बराबर रहेगा ना। आर +1 से छोटा रहेगा तो किसके बराबर रहेगा? आर के बराबर रहेगा। तो इसलिए हमने यहां पर क्या कर दिया? R+1। और इसका हर बार काम क्या होगा? क्या प्रिंट करना? एस्ट्रिक प्रिंट करना। अगर आप शिफ्ट एंटर प्रेस करोगे तो सारे एस्ट्रिक क्या आ रहे हैं? एक लाइन में आ रहे हैं। हम क्या चाहते हैं भाई? रो और कॉलम के हिसाब से चले, तो हमने कहा प्रिंट करते लाइन मत चेंज करो। आप पहली चीज आप यहां पर क्या करो? एंड इज इक्वल टू एक स्पेस दे डालो या फिर कुछ मत दो। लेकिन सब तो अभी भी एक लाइन में आ रहा है, तो हर बार जब सी खत्म हो जाए तो लाइन क्या करना? हमें चेंज। तो सी कब खत्म हो रहा है? यहां पर जाके खत्म हो जाएगा। यहां पर लाइन चेंज करने के लिए बस आपको क्या लिखना पड़ेगा बेटा? प्रिंट एंड शिफ्ट एंटर। परफेक्टली। तो डिफॉल्ट स्ट्रक्चर है जब भी ऐसा प्रोग्राम आए, ये स्ट्रक्चर कभी भी हमें छेड़ना नहीं है। तो क्या ये वाला प्रोग्राम आप सभी को क्लियर हुआ ना? देखिए हमारे पाइथन में खूबी क्या है, तो भाई अगर मैं लिखता हूं यहां पर जाइथन इंटू 5 तो कितनी बार आ जाएगा? 5 बार, है कि नहीं? तो अगर मैं एस्ट्रिक इंटू 5 लिख देता हूं तो एस्ट्रिक कितनी बार आ जाएगा? 5 बार, है कि नहीं? तो क्यों ना हम इसको ऐसा लिखें, फॉर आई इन और फॉर सपोज आर इन रेंज ऑफ 1,6। ठीक है, और उसके अंदर मैंने क्या लिख दिया बेटा? प्रिंट ऑफ दैट इज आर, कॉमा अभी फिलहाल से मैं एस्ट्रिक लगा दे रहा हूं,
एंड शिफ्ट एंटर। तो देखो 1 के साथ एस्ट्रिक, 2 के साथ एस्ट्रिक, 3 के साथ एस्ट्रिक, 4 के साथ एस्ट्रिक और 5 के साथ एस्ट्रिक। यहाँ जब आपने एस्ट्रिक इंटू 5 किया था तो कितना एस्ट्रिक आया था बेटा? 5। तो क्यों ना हम इन दोनों के कॉमा को हटा करके बीच में क्या डाल दें? एस्ट्रिक। तो आर की जो भी वैल्यू होगी उतनी बार क्या रिपीट हो जाएगा? एस्ट्रिक रिपीट हो जाएगा। तो ये है पाइथन का स्टाइल। ये किसका स्टाइल है? पाइथन का। और ऊपर जो आपने प्रोग्राम बनाया ये सी, जावा, सी प्लस प्लस इन सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम करने वाला स्टाइल है। परफेक्ट क्लियर वन? कोई दिक्कत नहीं आता है। तो एक एग्जांपल और अगर देखने की कोशिश करें आज के लिए, एक और प्रोग्राम देखते हैं। चलिए थोड़ा सा टफ करने की कोशिश करते हैं इसे। ध्यान से देखिएगा मैं कैसे टाइप कर रहा हूं। 1 2 3 4 स्पेस दिया, फिर एस्ट्रिक प्रेस किया, फिर उसके बाद 1 2 3 स्पेस दिया, फिर 3 एस्ट्रिक प्रेस किया, फिर 1 2 3 सॉरी 1 2 1 2 स्पेस, फिर 5 एस्ट्रिक, फिर लास्ट वाले में 1 स्पेस और एस्ट्रिक की बाहर, और लास्ट वाले में तो कुछ नहीं, कोई स्पेस नहीं और सारे सारे एस्ट्रिक। तो हमें इसका प्रोग्राम सॉल्व करना है। ठीक है, मतलब ये पैटर्न बनाने लायक हमें करना है। तो उस वाले केस में आपको सारी गिनतियां गिननी पड़ेंगी, कितना है क्या नहीं है। तो सबसे पहले रहेगा आपका रो। ठीक है, रो एंड उसके साथ हमारा स्टार पैटर्न, या फिर सबसे पहले क्या टाइप किया था बेटा आपने? स्पेसेस। तो अगर आप पहला रो देखें तो पहले रो में तो भाई रो का नंबर 1 है, दूसरे में क्या नंबर आपका 2 है, तीसरे में नंबर क्या रखते हैं आप? 3, सिमिलरली 4 एंड फाइनली क्या रहता है हमारे पास? 5। पक्का? पहले वाले रो में मैंने कितना स्पेस टाइप किया था? 4। फिर दूसरे वाले में कितना टाइप किया था? 3। फिर नेक्स्ट वाले में कितना टाइप किया था मैंने? 2। फिर कितना टाइप किया था लास्ट बट 1 में? 1। और लास्ट वाले में तो कोई स्पेस ही नहीं टाइप किया, यानी कि कितना हो गया? 0। ठीक है, अब देखो आपको एक मैथमेटिकल इक्वेशन बनाना है कि भाई इस आर के वैल्यू की मदद से ये स्पेसेस आ जाएं। आर के वैल्यू की मदद से क्या आ जाएं? सारे के सारे स्पेसेस आ जाएं। फॉर दैट केस कैसे काम करेंगे? तो देखिए मुझे 5 से 0 लाना है। दो ही फॉर्म है, या तो 5 इंटू 0 कर दो, या तो 5 माइनस ऑफ 5 करो। 5 इंटू 0 चलो 5 आ रहा समझ में आ गया, लेकिन 4 इंटू 0 तो 0 आएगा, लेकिन हमें चाहिए क्या? 1। इसलिए दूसरा इक्वेशन यूज करते हैं। दूसरा क्या हमने लिखा? 5 माइनस ऑफ 5। 5 माइनस ऑफ 5 क्या आ रहा है हमारे पास आंसर यहाँ पर? 0। 1 सेकेंड लिखें आप, 5 माइनस ऑफ 4, और इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास? 1। नेक्स्ट सिमिलरली इस वाले में 5 माइनस ऑफ 3, क्या आंसर आ जाएगा अपने पास? 2। नेक्स्ट सिमिलरली इस वाले में 5 माइनस ऑफ 2 क्या हो जाएगा हमारे पास? एग्जैक्टली 3। सिमिलरली नेक्स्ट वाले में 5 माइनस ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास? 4। यहां तक क्लियर रहा एवरीवन? 100%। यानी कि इसका जनरल इक्वेशन क्या बनता हुआ नजर आ रहा है हमें कि जो भी वैल्यू है उसे 5 से क्या कर दो? सब्ट्रैक्ट। हर वैल्यू का नाम क्या रखा था आपने? आर, इसलिए आपने क्या बना लिया? 5 माइनस ऑफ आर। क्लियरली? क्या यहां तक क्लियर रहा पहला वाला प्रिंसिपल? नाउ आते हैं स्टार की तरफ। रो के नंबर तो बदलने वाला है नहीं, अभी भी 1 रहेगा, अभी भी क्या रहेगा अपने पास? 2 रहेगा। सिमिलरली नेक्स्ट इट विल बी 3, नेक्स्ट सिमिलरली इट वुड बी 4 एंड लास्टली हमारे पास 5 आ जाएगा। ना देखिए स्टार इसके हिसाब से कितना है? तो पहले वाले में तो एक ही स्टार है, चलो ठीक है। दूसरे वाले में कितने स्टार हो जा रहे हैं? टोटल 3। नेक्स्ट वाले में कितने स्टार हो जा रहे हैं? 5। नेक्स्ट वाले में कितने स्टार हो जा रहे हैं? 7। और लास्ट वाले में कितना स्टार है बेटा आपके पास? 9। फिर से आपको एक इक्वेशन बनाना है कि दोनों कनेक्ट हो सके। तो देखो 1 से 1 ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 से क्या है? 3, 3 से 5, 4 से 7, 5 से 9। ये सारे के सारे नंबर्स जो यहाँ पर आप देख रहे हो सारे के सारे क्या है आपके पास? ऑड नंबर है कि नहीं? किसी भी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन जाएगा? इवन। +1 करोगे तो तब भी क्या बनेगा? ऑड। और -1 करोगे तब भी क्या बनेगा? ऑड। है कि नहीं? तो अगर मैं यहाँ पर 2 इंटू 1 करता हूँ तो आंसर क्या आएगा? 2। -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1। 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 4। -1 once again 3। Similarly 2 3s are 6, 6 minus of 1 5, 2 4s are 8, 8 minus 1 7, 2 5s are 10, 10 minus of 1 कितना हो जाएगा? 9। क्लियरली? नाउ अगेन यहाँ पर अगर इक्वेशन एस्टेब्लिश करने की कोशिश करें तो इक्वेशन क्या बन जाएगा? 2 इंटू 1 माइनस ऑफ 1 एंड दैट विल बी इक्वल टू 1।
Next, similarly, 2 into 3, sorry, 2 into 2 minus 1, and that will become exactly 3. Similarly, 2 into 3 minus of 1, क्या बन जाएगा बेटा? Again, that is 5. Similarly, 2 into 4 minus 1, that will become 7. Similarly, 2 into 5 minus 1, that will become 9. यहाँ तक क्लियर रहा? तो इसका जनरल इक्वेशन क्या बनता नजर आ रहा है कि कोई भी नंबर हो उससे पहले 2 से क्या करो? मल्टीप्लाई करो, फिर उसमें क्या कर दो? -1 कर दो। परफेक्टली बेटा। जब इतना आपने ढूंढ लिया तब आप शुरू करें अपना काम। फॉर रो इन रेंज ऑफ, रो की वैल्यू हर बार फिक्स था 1 से लेके 6 तक। फिर उसके अंदर आपने डाला अब स्पेस के लिए, क्योंकि स्पेस में बार बार इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट और इसलिए लूप लगाते हैं। तो फॉर एसपी यानी कि स्पेस इन रेंज ऑफ, दैट इज इक्वेशन क्या था उसका? 5 माइनस ऑफ आर। ठीक है। और इसका काम क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ प्रिंट करना स्पेस। क्या प्रिंट करना बेटा? स्पेस। और लाइन चेंज ना हो इसलिए मैंने एंड इज इक्वल टू कुछ नहीं दिया। ठीक है। फिर अब आते हैं स्टार, एसटी लिख लेते हैं। फॉर स्टार इन रेंज ऑफ ट्वाइस ऑफ आर माइनस ऑफ 1, एंड इसका काम क्या रहेगा? प्रिंट करना एक एक स्टार। और साथ में हमने कह दिया लाइन मत चेंज करो, इसलिए हमने कहा एंड इज इक्वल टू नथिंग। और लास्ट वाले में हमने क्या डाल दिया? एक सिंपल प्रिंट एंड शिफ्ट एंड। क्विकली गाइस, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। लास्टली अगर इसे ऑप्टिमाइज करने की कोशिश आप करें तो देखो, स्पेस है, इनटू सपोज आप 3 कर लो, स्पेस आएगा, कॉमा आपने यहां पर कर दिया 1 2 या फिर स्टार इनटू 5। तो देखो दोनों आ रहे हैं, स्पेस भी आ रहा है और क्या आ रहा है? स्टार। और इनके बीच में आप क्या लगा दो बेटा? प्लस। तो क्या आ रहा है? स्पेस और स्टार आ रहा है। देखो एक इक्वेशन लिखो तो आउटपुट आएगा, फॉर लूप के अंदर ऐसे लिखोगे तो कभी आउटपुट आने वाला नहीं है। फॉर लूप के अंदर आउटपुट चाहते हो तो क्या लगाना पड़ेगा? प्रिंट लगाना पड़ेगा, तभी आउटपुट देगा, वरना आउटपुट देने वाला नहीं है। पक्का? परफेक्ट क्लियर वन। इस वाले केस में हमेशा याद रखो कि मल्टीप्लीकेशन का भार सबसे ज्यादा बड़ा होता है बोर्ड मास के हिसाब से। तो पहले वो क्या करेगा? इसको सॉल्व करेगा, इसका रिजल्ट क्या होगा? स्पेस होगा। फिर वो इसको सॉल्व करेगा, इसका रिजल्ट क्या होगा बेटा? इतने एस्ट्रिक होंगे। फिर दोनों के बीच में क्या करवा देगा? प्लस। तो स्पेस आएगा, फिर प्लस, सारे स्टार आ जाएंगे। परफेक्टली क्लियर एवरीवन? नाउ तो इसे लूप के अंदर लिख डालते हैं सेम चीज को उठा करके। फॉर रो इन रेंज ऑफ 1,6 फॉलोड बाय प्रिंट ऑफ, और इसे ऊपर खींच लो और इक्वेशन जो लिखा था वही लिखो। इक्वेशन क्या था इसका? 5 माइनस ऑफ आर। और इसका इक्वेशन फॉर्म क्या था बेटा? 5 की जगह आपका दैट इज ट्वाइस ऑफ आर माइनस ऑफ 1 एंड शिफ्ट। क्लियरली गाइस? क्लियरली 100%। तो यहां तक का पोर्शन आज एक बार रिवाइज करें।